किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फास्टेस्ट मनी मेकिंग क्रॉप के बारे में। जी हाँ, सबसे तेज़ पैसा बनाने वाली एक ऐसी फसल के बारे में जिसको हम गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न हम ले सकते हैं। देखिए, ये जो क्रॉप है बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। लगाने के बाद हमें ज़्यादा लंबे समय तक केयर करने की, देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जैसे ही लगाएंगे बहुत तेज़ी से इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से मैच्योरिटी आती है और बहुत तेज़ी से हम इसको मंडी भेज करके और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं खीरे की फसल के बारे में। देखिए, खीरे की जो फसल है, अगर आपने इसकी बुवाई करते हैं तो बुवाई के बाद ये मात्र यदि अनुकूल टेम्परेचर रहता है तो 40 से 45 डेज़ के अंदर, 40 से 45 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो इससे इतने कम समय में आप रिटर्न ले सकते हैं। जहां और फसलों को हमें 3 मंथ तक हमें उनकी केयर करनी पड़ती है, 80 to 90 डेज़ तक, उसके बाद हमें उससे रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन वहीं कुकुम्बर की फसल जो हमें 40 से 45 दिन में, यानी कि 1 से लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर हमें इससे जो रिटर्न है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलती है। और देखिए, इसको हम जैसे हमने एक बार ये क्रॉप लगा दी है, हमने एक बार इन्वेस्ट करके हमने नेट वगैरह, जाल वगैरह जो है इसके लिए वो बना दिया है, स्टेकिंग हमने इसकी कर दी है और हमने प्लांट को चढ़ा दिया है। तो एक क्रॉप जैसी तैयार हो जाएगी, 2-3 महीने तक, वो केयर के ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके से केयर करते हैं, उस हिसाब से वो उतना लंबा चलेगी। उसके बाद जैसे ही वो क्रॉप हमारी उसके से जो हार्वेस्टिंग है, फ्लावरिंग स्टॉप होता है, तो उससे पहले ही हम इसके बीच में एक और प्लांटेशन कर सकते हैं सेम बेड पर। तो फिर उससे भी वो बहुत तेज़ी से तैयार हो जाएगा। तब तक वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होगा उतने वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। फिर हमारी जो हार्वेस्टिंग है उस प्लांट से हो सकती है। तो हम एक बार इन्वेस्ट करके इससे बार बार जो है वो क्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि आप जैसा मैंने बताया 40 डेज में या 45 डेज में तैयार हो जाती है, तो बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। तो गर्मियों के अंदर बहुत अच्छी क्रॉप है। यदि किसान भाई इसकी सही से केयर करें, देखभाल करें, तो इसको कैसे लगाते हैं, बेड प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे स्टेकिंग करना है, कब से कब तक आप लगा सकते हैं, क्या क्या डिजीज आ सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, तो कुकुम्बर क्रॉप के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बुवाई से। देखिए, सीड की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो देखिए ये अलग अलग वैरायटी आती हैं। तो वो स्टेट वाइज, आप जिस स्टेज में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जिस कलर का जो हमें फ्रूट है वो पसंद होता है। देखिए, इसके फ्रूट भी अलग अलग होते हैं, डार्क ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। तो वो जिस एरिया में जौन सी वैरायटी जो ज़्यादा चल रही है, तो वो वैरायटी आप चुन लेंगे। तो हर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है जहाँ पर वो ज़्यादा चलती है, तो वो उस हिसाब से आप वैरायटी इसकी ले लेंगे। अब बात करते हैं इसके बेड प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका सोइंग टाइम क्या है, बुवाई का समय। देखिए, बुवाई का समय आप फरवरी से लेकर के, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर होता है, थोड़ा बढ़ता है, हाँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में क्या है, इसका जर्मिनेशन नहीं आता है, तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर और फिर प्लांट की ग्रोथ भी नहीं आती है। तो क्योंकि फरवरी में हमारा मौसम ठीक होने लगता है, तो फरवरी फर्स्ट से ही आप इसकी सोइंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको उधर अगस्त तक बुवाई कर सकते हैं। क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर में जाके थोड़ा टेम्परेचर फिर डाउन होने लगता है, फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगस्त में लगाएंगे तो 2-3 महीने चलेगी, तब तक आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी। तो आप जब तक टेम्परेचर बना रहता है आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो हमारा काफ़ी लंबा पीरियड मिलता है इसकी बुवाई करने का। और देखिए, जैसे ही अभी हमने गेहूँ की हार्वेस्टिंग कर ली है ज़्यादातर किसान भाइयों ने, तो उसके बाद आप इसको फसल ले सकते हैं। 40-45 डेज में तैयार हो जाएगा, तो आप खीरे की बुवाई कर सकते हैं। तो अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा एक ही फील्ड से। तो क्योंकि ये बहुत कम समय में हमें मिल जाती है, तैयार हो जाती है, तो थोड़ा गैप आपको 2 फसलों के बीच मिलता है, तो उस समय भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, एक बार ही आपको लेना पड़ेगा, एक ही क्रॉप ले पाएंगे, क्योंकि दूसरी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप स्टेकिंग ना करें, ज़मीन पे डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, स्टेकिंग करते हैं तो उससे और अच्छा रहता है, क्रॉप हमारी हेल्दी रहती है, लंबे समय तक चलती है और उसके साथ साथ डिजीज़ का अटैक जो है अच्छा कम देखने को मिलता है। फ्रूट की क्वालिटी जो है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है और फ्रूट की जो क्वालिटी के साथ साथ जो यील्ड है वो भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो ये बेनिफिट होता है।
तो देखिए बुवाई का समय आपने जान लिया। यदि हम इसके बेड प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए हमने जो बेड प्रिपरेशन किया है इसमें हमने मल्च का उपयोग किया है। बेड तैयार करके मल्च डाला है, तो मल्च डालेंगे बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा एक्सपेंस आपका बढ़ेगा लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट्स रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा यील्ड देखने को मिलेगा आपको, वीड्स कंट्रोल देखने को मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी यदि आप मल्च का उपयोग करते हैं। तो मल्च का उपयोग ज़रूर करें, बहुत बेनिफिशियल होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप इन मल्च के साथ आप ड्रिप लगाएं। देखिए हमने भी नहीं लगाया, हमने ड्रिप नहीं लगाया है। साइड में आप देख सकते हैं हमने एक चैनल डाला है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक बेड बनाया है जिसकी लेंथ हमने 1200 सेंटीमीटर के आसपास रखी है। तो हमने एक ऐसा बेड बनाया है जो 1200 सेंटीमीटर लंबा है और जिसकी चौड़ाई है लगभग 50 सेंटीमीटर। देखिए उससे कम चौड़ाई आप ना रखें, क्योंकि कम चौड़ाई रखते हैं तो क्या है, इसमें विल्ट आता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए चौड़ाई ज़्यादा रखनी है आपको बेड की, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, पानी भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा ठीक देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा हो, मॉइस्चर ज़्यादा होगा अगर बेड के अंदर तो फिर उसमें विल्ट आएगा। तो इसलिए बेड की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर रखनी है हमें 50 सेंटीमीटर। उसके बाद हम उसको मल्च से कवर कर देंगे। पहले हम वेसल डोज में फर्टिलाइज़र आप डाल दें, डीएपी डाल सकते हैं आप, पोटाश डाल सकते हैं, डीएपी और पोटाश, और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपका ग्रेनुअल फॉर्म का आता है वो आप डाल दें बेसल डोज में। उसके बाद आप उसको मिक्स करके बेड को तैयार करके और उसको मल्च से कवर कर दें। मल्च हमारी सिल्वर एंड ब्लैक आती है, ब्लैक को अंदर रखना है, सिल्वर को ऊपर रखना है, और उस तरीके से हमें इसका मल्च से कवर कर देना है। और कवर करके मल्च को दबा करके और साइड में एक साइड हमें चैनल डाल देना है। देखिए स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, क्योंकि बेड की चौड़ाई ज़्यादा रखी है तो चैनल आप दोनों तरफ डाल सकते हैं। और जैसे क्योंकि दोनों तरफ पानी देंगे तो पहली बार में क्या है, मॉइस्चर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सीड हमने लगाया है तो सीड तक मॉइस्चर पहुंचना चाहिए, इसलिए हम दोनों तरफ पानी देंगे। लेकिन जैसे ही हमारी क्रॉप जर्मिनेट हो जाती है तो हम एक साइड का जो नाली है उसको बंद कर देंगे और एक साइड को ओपन रखेंगे। चाहे आप फिर उसको एक साइड ज़मीन पे फैला सकते हैं, लेकिन स्टेकिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके लिए आप बैम्बू पोल्स ले लेंगे। बैम्बू पोल्स को हर 4 to 5 प्लांट्स के अंदर उसको हम एक, यानी कि एक हमने लगाया और 5 प्लांट्स हमने छोड़ करके फिर एक पोल डालेंगे। इस तरीके से हम पोल डालते चले जाएंगे। उसके बाद हम जो वायर होता है हमारा जी वायर, उसको ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हुए एक वायर बांधेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से 1.5 फीट के आसपास स्पेस छोड़ते हुए 4 वायर ऊपर तक बांध देंगे। 4 वायर बांधने के बाद फिर हम उसमें सुतली बांध देते हैं, साथ के साथ सुतली बांधते चले जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जाल बना देते हैं। फिर हमारा जो कुकुम्बर है वो अपने आप चढ़ता रहता है। थोड़ा सा हमें उसको हेल्प करना होता है, अगर वो नीचे गिर गया है तो प्लांट को बस करके उसके चारों तरफ थोड़ा लपेट के छोड़ देना है, वो अपने आप फिर ग्रो करता रहता है। तो कभी कभी हमें देखना पड़ेगा, बाकी वो चलता रहेगा, फिर अपने आप चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो हमें प्लांट टू प्लांट जो स्पेस रखना है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर जो हमें रखें। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर आप रखते हुए हॉल बनाते चले जाएंगे और उसमें सीड डाल देंगे। सीड जर्मिनेट होने के बाद फिर हमारे फसल की ग्रोथ आ जाएगी। देखिए जैसे ही हमारी फसल तैयार हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने 45 सेंटीमीटर पर एक प्लांट बनाया, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारी क्रॉप अभी अच्छी चल रही है, हमें लग रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलेगी, 1 महीने नहीं उससे कम ही चलेगी, तो थोड़ा टाइम बच रहा है। तो उसके बाद क्या है, आप उसके बीच में जहां हमने 2 प्लांट करे हैं उसके बीच में एक हॉल और बनाते चले जाएंगे और वहां पे फिर आप सीड डाल देंगे। तो सीड क्या है, जैसे आपकी क्रॉप ये ओवर मैच्योर होगी, वो दूसरा जो सीड है, जो प्लांट है, वो जर्मिनेट होकर के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा ओवर मैच्योर हो जाएगा, इसको निकाल देंगे और फिर दोबारा प्लांट हमारा इसी पे चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कई क्रॉप ले सकते हैं, 2 क्रॉप 3 क्रॉप आप ले सकते हैं एक ही जो आपने नेट बनाया है। तो अगर अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स होगा, बहुत जल्दी से तैयार होगी, बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से जो कुकुम्बर की क्रॉप है वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे देती है। देखिए रोगों की बात करें तो इसके अंदर जो ज़्यादा हमें रोग देखने को मिलता है, एक तो डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जब ही देखने को मिलता है वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा, अभी उतना अटैक नहीं है। देखिए जब टेम्परेचर डाउन होता है फरवरी में या मार्च में हमें इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, बारिश हो जाती
जाती है, मॉइस्चर रहता है तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है। तो डाउनी मिल्ड्यू से थोड़ा सावधान इससे रहना है। या यदि आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा होने से विल्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि पानी का मैनेजमेंट सही करेंगे तो विल्ट नहीं आएगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी आएगी। तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो फिर विल्ट का समस्या आपको देखने को मिलेगी, फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए विल्ट के लिए आप ड्रिंचिंग भी ले सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, जो हमारा बोडो मिक्सचर आता है उसका भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सस्ते में घर पे बन जाता है, ज़रूरी नहीं आप मार्केट से एक्सपेंसिव जो फंजीसाइड है वही लाकर यूज करें, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें वायरस का भी थोड़ा अटैक हमें देखने को मिलता है, येलो मोजेक वायरस का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको केवल इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, कीट को। जैसे कि इसमें ज़्यादा वाइट फ्लाई कीट की बात करें, वाइट फ्लाई का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वाइट फ्लाई को समय से कंट्रोल करें। थिप्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, समय से कंट्रोल करें। माइट्स का अटैक भी इसके अंदर देखने को मिलता है, तो उसको समय से कंट्रोल करें। तो ये कुछ कीट हैं जिनका अटैक इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कुकुम्बर क्रॉप के अंदर। बाकी ये अच्छी क्रॉप है, अच्छी रिटर्न्स आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत फास्टेस्ट तैयार हो जाती है जल्दी, हमें ज़्यादा लंबे समय तक केयर करने की, इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका बेनिफिट है, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।